बादल नाम है मेरा, बरसूंगा तो बह जाएगा। बादल, मैं तुझे। ए चुप, पब्लिक के सामने तेरा वक्त था, अब मेरा वक्त है। आवाज नीचे रखकर बात कर। हाँ ठीक है बादल भाई, देखो मैं आवाज नीचे रखता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे सकरम को छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, ए छोड़ दे स्कूटर को, छोड़ दे। बादल भाई, मैं मिसेस भिड़े बोल रही हूँ। देखिए प्लीज हमारे स्कूटर को धड़म से छोड़िए मत। उसको धीरे से नीचे रखिए। बादल भाई देखिए, ये सकरम भाई भिड़े भाई की जान है। अब आप क्या बच्चों की जान लेंगे? बादल भाई, भिड़े भाई को प्लीज परेशान मत कीजिए ना प्लीज। ये परेशान तो भीड़े ने मुझे किया है, मैं तो सिर्फ बदला ले रहा हूँ। ओए बादल, अगर मैंने बदला लिया ना तो तुझे आसमान में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रोशन पापी को समझाइए ना, ये बहुत रोशन गपचुप रहनी बाबा, भिड़े भाई का स्कूटर उनके पास है। ए, कौन ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा है रे? नहीं, देखिए देखिए, नहीं क्या है, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। प्लीज डोंट माइंड, प्लीज। देखिए, एक मिनट भाई, सॉरी वो स्पीकर। देखिए मिस्टर बादल, आप जो भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। अरे तो भीड़े ने कौन सा मेरे साथ सही किया है? मेरी जान से प्यारी गाड़ी को ठोकर मारी है उसने। अरे भाई, जान से ज्यादा प्यारी गाड़ी को मुंबई शहर में ट्रैफिक में कोई इतनी तेजी से चलाता है? ये कौन बोला रे? कौन बोला? अरे मैं बोला। गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ये तूफानी ज्यादा हीरोगिरी करेगा ना तो तेरे दोस्त के सखाराम को जैसे उठाया ना, वैसे तेरे किसी सखे को उठा लूंगा, समझा? देखिए प्लीज आप बुरा मत मानिए। देखिए मैंने माफी मांग ली ना आपसे, वो जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था, बच्चे की जान बचाने के चक्कर में हुआ था, और गलती तो आपकी भी थी ना, आप कितनी तेज गाड़ी चला रहे थे। वाह 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 वाह, लगता है तुझे तेरे सखाराम से प्यार नहीं है? मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे मेरी गलती बता रहे हो। देखो बादल, मेरी बात सुनो। देखो ऐसे गुस्सा करना, किसी से बदला लेना, ये अच्छी बात नहीं है। इससे इंसान को कभी कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। ए, मेरा बदला, मेरा गुस्सा मेरा नहीं, भीड़े का नुकसान करवाएगा, समझा? देखिए बादल भाई, मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। बादल भाई, अभी हमारे सखाराम को प्लीज वापस कर दीजिए। मिलेगा, मिलेगा, अब तुम्हारा स्कूटर वापस मिलेगा। थैंक यू। तेरा MH02 420 840 टुकड़ों में मिलेगा। सोड़ी भाई, शांत हो जा भाई, तुम गुस्सा करके इसको और गुस्सा क्यों दिला रहे हो? बादल भाई, बोल। हाथ तो करो। बादल भाई देखिए, हमारे सखाराम पे ऐसे जुल्म मत कीजिए प्लीज। तूने मेरे साथ और मेरे गाड़ी के साथ जो कुछ किया है ना, उसका बदला तो मैं तुझसे लूंगा ही। तूने मेरा जितना अपमान किया है, जितना मुझे तड़पाया है, उससे दुगना मैं तुझे तड़पाऊंगा। देखिए, और सीधी तरह भिड़े का स्कूटर वापस दे दीजिए, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? बादल को धमकी दे रहा है? बादल नाम है मेरा, बरसूंगा ना तो बह जाएगा। अरे बरसोगे तो मेरे पास छाता है, मेरा मतलब है पुलिस रूपी छाता है। हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कंप्लेन लिखवाएंगे, और पुलिस तुम्हारी दुनिया हिला देगी। सही बात है। क्या बोला? हाँ? क्या बोला? कुछ नहीं, मैंने बोला ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जाओ, हाँ, पुलिस कंप्लेन करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कोई भी आदमी इल्जाम अपने सर पे ले लेगा। वो बोलेगा कि मैंने स्कूटर तोड़ा है, मैंने स्कूटर उठाया है, लेकिन उसके बाद तेरे स्कूटर के साथ जो होगा सोच लेना। नहीं, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा बादल भाई। आप प्लीज सखाराम को कुछ मत कीजिए प्लीज। बादल भाई, हमारा स्कूटर, हमारा सखाराम, हमारा जीव के प्राण है वो। पोपट भाई, टोड़ी भाई, आप लोगों का गुस्सा का शिकार डॉन नहीं होगा, सखाराम होगा।
सही बात है। देखिए बादल भाई, आप इस तरह से एक सीधे साधे शिक्षक को प्लीज मत परेशान कीजिए, प्लीज। हाँ प्लीज। प्लीज प्लीज मेरे सकाराम को कुछ मत करना प्लीज। हाँ बादल भाई प्लीज अब भिड़े भाई के सखाराम भाई को छोड़ दीजिए ना, मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज बादल भाई, हम सब आपको विनती करते हैं। हाँ बादल भाई देखिए, मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूँ, आप प्लीज सकाराम को छोड़ दीजिए प्लीज। भिड़े, अब तेरे रोने के दिन और मेरे हंसने के दिन शुरू हो गए। भिड़िया, ऐसे गुंडों की गीदड़ भक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ चल पुलिस स्टेशन। पोपटलाल, ये बादल मेरा पहले से दुश्मन बना बैठा है, तुम क्यों दुश्मन बन रहे हो? हाँ पोपट भाऊजी, आपने सुना नहीं? अगर हम लोग पुलिस स्टेशन गए तो हमारे सखाराम के साथ वो क्या करेंगे? गॉड, अब क्या करें? नहीं, अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे हाथ पे हाथ धरे यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। शाबाश मैडम। तो अभी भिड़े भाई आप क्या करने का सोच रहे हैं? मैं अभी वो डॉन बादल के पास जाऊंगा और उससे आमने सामने बात करूंगा और सखाराम को वापस लेके आऊंगा। शाबाश मैडम। शाबाश भिड़े, शाबाश। अगर सखाराम को वापस लाना है तो डर कर काम नहीं चलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। चलो। एक मिनट, आप लोग क्यों उनके साथ भिड़ने जा रहे हो? नहीं, भिड़ने नहीं जा रहा हूँ माधवी। मैं तो उनके पास जाऊंगा और उनको मैं पैरों पे गिर के माफी मांगूंगा कि भाई मेरे सखाराम को वापस कर दो। भिड़ने नहीं जा रहा हूँ मैं। ओ भिड़ो, जब तूने कोई गलती नहीं की तो तू माफी क्यों मांगेगा यार? सखाराम के लिए छोड़ी, सखाराम के लिए मैं सच्चा होते भी माफी मांग लूंगा। अभी सखाराम को बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता है भाई। अरे तो रास्ता निकालते ना। मैं सखाराम को सही सलामत वापस लेके आऊंगा। इस परिस्थिति में तो यही सही है। ये तो माधवी। मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। माधवी तुम कहाँ आ रही हो? आप मुझे मत रोकना। ओ भिड़ो माधवी भाभी, मैं भी साथ में आऊंगा। नहीं छोड़ी, तुम गुस्सा करोगे वहाँ पे। हाँ रोशन, भिड़ो, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा यार। नहीं, मुझे मालूम है तुम गुस्सा करोगे। अरे बोला ना मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर मैं आऊंगा। हाँ भाई, हाँ अभी गुस्सा मत करो। चलो मैं भी आ रहा हूँ तुम लोग के साथ। आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? नहीं भिड़े भाई, देखिए आप बापूजी को साथ में आने दीजिए। वडील साथ में होंगे ना तो परिस्थिति को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। हाँ बराबर, बेटर। सोडी भाई भी कंट्रोल में रहेंगे। और लिबे, तुझे वो बादल का घर पता है ना? हाँ तो तू भी साथ चल। मैं भी चलता हूँ। अरे आतिफ भाई, आप रहने दीजिए। वहाँ कोई गड़बड़ हुई और यहाँ वहाँ भागना पड़ा तो? भागना पड़ा तो क्या? हम लोग वहाँ लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी जा रहे हैं, वहाँ शांति से बात करेंगे। हतीड़ा, तू यहीं सोसाइटी में रह। क्या है, यहाँ कुछ जरूरत पड़ी तो हम तुझे फोन कर सकते हैं ना? सही बात है चाचा जी, मैं यहीं रुकता हूँ। चलो चलो। एक मिनट, किसे फोन कर रहे हो? वो डॉन बादल को फोन कर रहा हूँ। भाई, भिड़े का फोन आ रहा है। हाँ बोल। हाँ, मैं आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हम सब अभी आपको मिलने आ रहे हैं। हेलो। भिड़े और उसके साथी आ रहे मुझे मिलने। अब आएगा मजा। क्या बोले? क्या? करके फोन काट दिया। चलो चलो भाई, चलो। रोशन जरा गुस्से ना कर तो। माता जी, सबकी रक्षा करना माँ। रुक, सॉरी, आगे, इधर, यही है। सोडी, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। तुमने कंपाउंड में प्रॉमिस किया है, अगर गुस्सा करना है तो तुम यही रुक जाओ भाई। हाँ, हमें उस डॉन को शांति से समझाना है। हाँ जी, कहिए। जी, हमें बादल भाई से मिलना है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, उनको बोलना गोकुलधाम सोसाइटी से आया हूँ। एक मिनट। सोडी भाई, देखिए हमारा हेतु सिर्फ सखाराम को सलामत घर वापस लाने का है। हाँ, तो वहाँ झगड़ा नहीं करना है, शांति से सब करना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं गुस्सा नहीं करूं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तैयारी करता हूँ। भाई, बोलो को आ गए। आने दो उनको अंदर। बादल नाम है मेरा। आज मैं ऐसे बरसूंगा कि सब के सब बह जाएंगे। आप लोग आ सकते हैं अंदर। हाँ, चलते हैं। एक मिनट, थोड़ी और।
गणपती बाप्पा माझा सखा मला मिळू दे रे बाबा. अरे ये दोनों वही चोर है जिन्होंने सखाराम को चुराया था. मेरा सखाराम का है? हाँ मेरा सखाराम क्या बताइए ना मुझे. मिल जाएगा, मिल जाएगा. मिल जाएगा सखाराम, इतनी भी क्या जल्दी है. नमस्ते बादल भाई. सबसे पहले तो ये 4000 रुपए जो आपने मुझे पब्लिक के कहने पर दिए थे, जो मुझे नहीं चाहिए थे लेकिन फिर भी आपने दिए थे, तो ये मैं वापस. ये नहीं पैसे रख रहा हूं. और बादल भाई कुछ भी कहने से पहले मेरी बात सुन. हाँ हाँ बादल भाई हम लोग सुन रहे हैं. आप बोलिए. पहली बार मेरे घर पे आए हो तो कुल्फी तो खानी पड़ेगी. कुल्फी लाओ. अरे नहीं कुल्फी रहने दीजिए. हाँ कुल्फी फिर कभी. क्या फिर कभी मुझे फिर से यहाँ आना है? नहीं बादल भाई प्लीज मुझे बता दीजिए ना मेरा सखाराम कहाँ है प्लीज. ओ हो. बहुत तड़प रहे हो सखाराम को देखने के लिए. चलो तुम्हें सखाराम से मिलाता हूं. देखते सखाराम को देख तुम्हारी तड़प कम होती है या बढ़ती है. चलो वो देखो तुम्हारा सखा. सखाराम सखा. कसं लटकवलंय ग, कसं लटकवलंय. बेचारे की पूरी दुनिया हिला कर रख दी है. सखाराम को छोड़ दो, सखाराम को छोड़ दो. मेरी गलती हो गई बादल भाई कि मैं आपकी गाड़ी से टकराया. गलती हो गई, फिर गलती हो गई. अच्छा वो तो तुम्हें मेरी जान से प्यारी कार को टकराने से पहले सोचना चाहिए था. तुमने उसे घायल करके अच्छा नहीं किया, समझा. बादल भाई मैं जानबूझ के आपकी गाड़ी से नहीं टकराया. आप जानते हैं ना वो बच्चे की जान बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है. और मैंने आपसे माफी भी मांग ली. माफी तो तुमने फोन पे मांगी थी, लेकिन कचरा सबके सामने किया था. सबके सामने मेरी इज्जत उतारी, मुझसे पैसे लिए. और क्या बोला था ये जनता. अगर जनता साथ हो तो ऐसा एक बादल क्या 10 बादल भी गरजेंगे तो कुछ नहीं होगा. हैं? बहुत लीडर बनने का शौक है ना. अरे नहीं मेरे को लीडर नहीं बनना है. वो तो एक सीधा साधा शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाता है. आप भी स्कूल गए होंगे और एक शिक्षक का लिहाज करके अब इस बात को भूल जाइए. खत्म कर दीजिए झगड़े. बादल भाई कभी स्कूल नहीं गए. ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी. तू बच्चों को पढ़ाता है ना, आज मैं तुझे पढ़ाऊंगा. आज पब्लिक थी इसलिए तू बच गया, लेकिन आज तुम लोग को पता चलेगा कि बादल भाई की बेइज्जती करने का क्या अंजाम होगा. ओए क्या कर लोगे तुम? अरे इसमें क्या कर लोगे. थोड़ी शांत हो जाए. नहीं उसे मजाक कर रहा है. देखिए बादल भाई आप कुछ मत कीजिए. आप प्लीज मेरे सखाराम को छोड़ दीजिए प्लीज.
छोड़ दो। नहीं, मत अरे ऐसे छोड़ने को नहीं बोला था, ऐसे छोड़ेगा तो वो गिर जाएगा। ऐसे छोड़ने को नहीं बोला था। ऐसे छोड़ेंगे तो गिरकर बेचारे की हड्डियां टूट जाएगी, चूर चूर हो जाएगा। बादल भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मेरे सखाराम को कुछ मत कीजिए, ऐसे गिराइए मत उसे प्लीज। आई ना, हाँ जान गले में आ गई ना। जब मेरी जान से प्यारी कार पर खरोच पहुंचाई थी और सबके सामने मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, तब मेरी भी जान ऐसे ही गले में आई थी, समझो। देखिए बादल भाई, भिड़े ने आपकी जान गले में अटकाई थी तो आपने उसकी जान गले में अटका दी। आपने उसे 4000 रुपए दिए थे तो भिड़े ने आपको 4000 रुपए वापस दे दिए। हिसाब एकदम बराबर हो गया। तो अभी आप ये सखाराम को छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए। हाँ, देखो बेटा बादल भाई, ये गुस्सा, बदला, ये सब इंसान के दुश्मन होते हैं। जीवन में कभी भी किसी भी अच्छे और सच्चे इंसान को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं। मैं तो कहता हूँ किसी भी इंसान को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि भिड़े की गलती है तो भिड़े और हम सब फिर से तुमसे माफी मांगते हैं। इस बात को यहीं खत्म करो और हमारा सखाराम हमें वापस दे दो। हाँ, बादल भाई, आपको हमारी गलती की जो भी सजा देनी थी आपने दे दी है, तो अभी प्लीज हमारा सखाराम हमें वापस कर दीजिए प्लीज। मेरा बदला पूरा क्या, अभी शुरू भी नहीं हुआ है। देखिए बादल भाई, आप हमारी बात नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, मत मानिए। लेकिन बुजुर्ग है चाचा जी, माधवी भाभी लेडीज है, इनका तो लिहाज कीजिए। ठीक है, चलो तुम्हारा स्कूटर वापस दे देता हूँ। अरे वाह वाह वाह, देखिए बादल भाई थैंक यू। हाँ, आपकी कार को हमेशा भगवान सलामत रखे। हाँ। वैसे मुझे पता चला है कि 2 दिन बाद तुम्हारे स्कूटर का बर्थडे है। हाँ बिल्कुल, 2 दिन बाद वो 2 साल का होने वाला है। आप भी आइए ना गोकुलम सोसाइटी, हम सब मिलके बर्थडे बनाएंगे। पार्टी करेंगे। हाँ आइए, मोस्ट वेलकम। मतलब बर्थडे के दिन तुम्हें तुम्हारा स्कूटर सही सलामत वापस चाहिए। हाँ। नहीं मतलब सिर्फ बर्थडे के दिन नहीं, मतलब पूरी उम्र भर के लिए मुझे सखाराम सलामत चाहिए। वैसे पब्लिक डिमांड का मान तो रखना पड़ेगा, है ना? और मैं पब्लिक डिमांड का मान तो रखता ही हूँ। वहाँ एक्सीडेंट के बाद सब पब्लिक ने बोला कि 4000 रुपए दे तो मैंने दे दिए। हाँ, वो तुमने मुझे वापस भी दे दिए। वेरी गुड, बादल बहुत खुश हुआ। लेकिन इनका स्कूटर तो देना पड़ेगा ही, बर्थडे है ना। लेकिन ऐसे कैसे देंगे? कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हाँ, और एक रास्ता है। आप जो रास्ता बोलेंगे मैं उसी रास्ते पर आऊंगा जाऊंगा, आपकी गाड़ी के सामने बिल्कुल नहीं आऊंगा। तू गलत रास्ते पे जा रहा है। समझे? मैं समझाता हूँ। भिड़े, वो रास्ता मतलब उपाय की बात कर रहे हैं। हाँ, चाचा जी समझदार है। बादल भाई उपाय बताइए। भाभी जी, उपाय बहुत सिंपल है। अगर आपको अपना स्कूटर वापस चाहिए तो मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपया दे दो। बादल भाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 1 करोड़ में कहाँ से लेके आऊंगा? 1 करोड़? डॉन बादल की मांग से भिड़े क्लीन बोल्ड हो गए। डॉन बादल ने स्कूटर सखाराम को छोड़ने की कीमत मांगी है 1 करोड़ रुपया, और भिड़े के लिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना उतना ही मुश्किल है जैसे पूरे भारतवर्ष के लिए एक दिन तक स्मार्टफोन के बिना रहना। 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और भिड़े के लिए तो 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ी रकम है। माना कि स्कूटर की कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन भिड़े के लिए स्कूटर अनमोल है क्योंकि ये माधवी भाभी दिया गया उपहार है। अब देखते ये है कि भिड़े स्कूटर को पाने के लिए क्या करते हैं। कहते हैं
मरता क्या न करता। भेड़े क्या कदम उठाते हैं देखने वाली बात होगी। कहीं कोई ऐसा कदम न उठा ले जो उनके स्वयं के लिए घातक हो, या फिर ये कदम भारी होगा डॉन बादल के लिए। भाई जो भी होगा आपके घरों में आएगी हंसी और खुशी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बादल भाई, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोग 1 लाख रुपए कैसे वैसे जमा कर पाते हैं, तो 1 करोड़ तो। बादल भाई, हमारे सपने में भी 1 करोड़ रुपए नहीं आते भाई। टेंशन मत ले, भिड़ा है, बादल भाई मजाक कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया मजाक करते हैं आप। बादल भाई कभी मजाक नहीं करते, समझा? अरे तो भाई क्यों भिड़े की दुनिया हिला रहे हो? बादल भाई, आप अभी अपना बदला कैंसिल कीजिए और अभी के अभी सलामती के साथ सखाराम को नीचे उतारिए। ये ज्यादा मत बोल, नहीं तो सखाराम के साथ तुझे भी ऊपर लटका दूंगा। बादल प्रा, थोड़ा तो सोचो यार, अपना पिड़ू 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाएगा यार? मैं कहाँ अभी देने के लिए कह रहा हूँ, 2 दिन तो दे रहा हूँ ना तुझे भिड़े 1 करोड़ जमा करने के लिए। लेकिन अगर 2 दिन में मुझे 1 करोड़ रुपया नहीं मिला तो 2 दिन बाद तुम्हारे स्कूटर का जन्मदिन है ना, वो मरण दिन हो जाएगा। ओए, तू हमारे सखाराम का मरण दिन मनाएगा? तेरी तो बहुत मजाक कर रहे हो। ओए ओए सरदार जी, हमारे बादल भाई के सामने ना आवाज नीचे रखना और इज्जत से बात करना। अरे क्या है वो, उनकी ओरिजिनल आवाज ही ऐसी है। वो वैसे उनका बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था, वो ओरिजिनल सुनिए जरा। बहुत गुस्सा आ रहा है सरदार जी। हाँ? बादल पदा, ये बहुत गलत है। वो अपना पिड़ू शिक्षक है, कहाँ से ले जाएगा 1 करोड़ रुपया? गलत है तो और एक रास्ता है। ये भिड़े को रास्ते पर लाकर ही रहेगा। बोलो बोलो। दूसरा रास्ता ये है कि आप लोग पुलिस के पास जाओ, मेरी फरियाद करो, किसी जान पहचान वाले के पास जाओ, कोई बड़ी पहचान हो तो उसके पास जाओ, मेरे खिलाफ मोर्चा निकालो, जो करना है वो करो। जाओ। नहीं 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 बादल भाई, हमें कोई दूसरे रास्ते पर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। तो 1 करोड़ जमा करो, बात खत्म। देखो बादल बेटा भाई, छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो भिड़े को। हाँ बादल भाई, देखिए हमारा सखाराम हमें वापस कर दीजिए। मैं आपको जिंदगी भर, आपको मतलब आपके पूरे गैंग को, टीम, हाँ सॉरी, आपकी टीम को जिंदगी भर अचार पापड़ फ्री में दूंगी, प्लीज। हाँ जी, ओ अपना पिड़ू अपने सखाराम पे आपको रोज होम डिलीवरी देगा अचार पापड़ की। नहीं 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 नहीं, मतलब डिलीवरी दूंगा मैं, लेकिन सखाराम पे नहीं, रिक्शा से आऊंगा। सखाराम होम में, डिलीवरी यहाँ करूंगा। चलो चलो, बहुत हो गया तुम लोगों का। ऐसे इमोशनल ड्रामा और ये फालतू के ऑफर देना बंद करो। बादल भाई बोर हो रहे हैं, समझा? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बादल भाई का फैसला फाइनल फैसला है। जाकर 1 करोड़ का इंतजाम करो, वरना तुम्हारा स्कूटर ऊपर से नीचे आएगा। अगर सखाराम ऊपर से नीचे आएगा तो मैं तुम सबको नीचे से ऊपर भेज दूंगा। मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। बादल भाई बस, अब और कुछ नहीं सुनना है। 1 करोड़ का इंतजाम करो और तुम्हारा स्कूटर वापस ले जाओ। चलो निकलो। अरे बरे कुछ नहीं, चले चाहते उड़ जाए यहाँ से। सॉरी। दबाव समाप्त हुई, चलो चलो यहाँ से।
नहीं जाना है? ए छोड़े, स्कूटर छोड़। बादल भाई, मैं अपने सखाराम को छुड़ाने के लिए कुछ करता हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरे सखाराम को कुछ मत होने देना, प्लीज। 2 दिन 1 करोड़, नहीं तो सखाराम हे राम। नहीं, चलो इधर चलो। भाई वो सरदार जी वो छाते वाला इतनी होशियारी दिखा रहे थे और आपने कोई सबक नहीं सिखाया? अरे उनका गुस्सा, उनकी तड़प ही तो उनके लिए सबक है, और मेरा यही बदला है। उन्हें गुस्सा करते देख, तड़पते देख, मजबूर होते देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। अब 1 करोड़ रुपया मांगा है और तड़पेंगे गोकुल धाम जाकर। अरे इतनी बार ठह गई, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ होगा। सखाराम मिला भी होगा कि नहीं पता नहीं। अरे बबीता जी मिल गया होगा ना, बापूजी गए ना साथ में, तो बापूजी अच्छी तरह से उनको समझाकर सखाराम को वापस लेकर ही आएंगे, चिंता मत कीजिए। भगवान करे ऐसा ही हो। सही बात है, मुझे तो लगता है वो लोग आते ही होंगे। हाँ बराबर। और अभी थोड़ी देर में सखाराम की एकदम घूम 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 पे पे मीठी मधुर आवाज सुनाई देती है। मैं एक काम करूं, सखाराम के स्वागत के लिए आरती की तैयारी करूं। अरे देखो सब लोग आ गए। क्या हुआ बड़े मास्टर? माधवी भाभी, भिड़े भाई, क्या बात है? सखाराम दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? भिड़े भाई, आप लोग यहाँ पर है तो सखाराम को कौन चला के लेके आ रहा है? आप सखाराम को साथ में लेके आने वाले थे ना? बड़े मास्टर क्या हुआ? हाथी भाई, वो बादल भाई ने सखाराम को वापस देने से मना कर दिया। क्या? और उस पत्थर दिल ने पीड़ू के सखाराम को वापस करने के लिए 1 करोड़ मांगे। 1 करोड़ मांगा है? हाँ। जी, अरे कोई किसी को रोड कैसे दे सकता है? रोड तो सरकार की मालिकी का होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। जिस रोड पर एक्सीडेंट हो जाए वो रोड मांगता है। दया भाभी जी, वो 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ रुपया मांगे। अच्छा 1 करोड़ रुपए। हाँ। 1 करोड़? इतने सारे पैसे तो हम सब मिलके इकट्ठा करेंगे ना तो भी नहीं होंगे। तेज न दया भाभी, और वो भी 2 दिन में। और अगर 2 दिन में 1 करोड़ नहीं दिए तो 2 दिन बाद सखाराम के जन्मदिन पर वो सखाराम के टुकड़े टुकड़े करेंगे। अरे ऐसे कैसे टुकड़े कर देंगे? बहुत हो गया, अब हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। नहीं, बबीता जी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अगर गलती से भी पुलिस कंप्लेंट की तो वो सखाराम को ऊपर से गिरा देगा। ये तो गलत बात है। नाही तर काय, एकदम वेडा माणूस आहे, वेडा। अरे माणूसच नाही आहे तो, अमानुष आहे, अमानुष। नाही तर काय, मुझे तो ऐसा गुस्सा आ रहा था, ऐसा गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे करके मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था इन सब की वजह से, वरना मैं उसकी ऐसी बैंड बजाता कि कभी वो किसी और को इस तरीके से परेशान नहीं करता। थैंक यू, आप सभी लोग को बहुत थैंक यू, वरना रोशन तेरे गुस्से में बात बिगड़ जाती। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? It's just so wrong। पिताजी? नहीं, वो मैं आपके लिए नहीं, वो डॉन बादल के लिए बोल रही हूँ। हाँ करेक्ट है।
हाँ, पर ये कैसी दादागिरी? ये तो वही बात हो गई ना कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। अरे वो एक नंबर का जिद्दी और अहंकारी है, उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। उसे बहुत समझाया लेकिन वो माना ही नहीं। क्या बापूजी आपकी बात भी नहीं मानी? तो बहू, बादल जैसे लोग जो बहुत जिद्दी होते हैं, अपनी गलती नहीं मानते, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। हो कुड़ाए, मतलब वो डॉन बादल भिड़े भाई की स्कूटर को ऊपर से गिरा देगा। वो सुनिए, वो ऐसे जैसे गिरा देगा, मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो अब हम भिड़े भाई के स्कूटर को कैसे छुड़ाएंगे? 1 करोड़ जमा करके, और 1 करोड़ जमा करना नामुमकिन है। अरे असल बात तो ये है कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए ही नहीं, और वो जानता है कि भिंडी मास्टर इतने पैसे दे भी नहीं सकता। वो सिर्फ भिंडी मास्टर और हम सबको परेशान करना चाहता है। सही बात है। हाँ, और हम सबको परेशान देखकर उसे मजा आ रहा है, तो बदला ले रहा है भिड़े से। इसे पेशाब जी अलग बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा ना। भिड़े भाई, सखाराम को भूलना होगा। नहीं नहीं अब्दुल, क्या बोल रहे हो भाई? भाई भिड़े, सच्चाई को स्वीकार कर ले। हम 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे? सखाराम को भूल जा, और तेरा नुकसान नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी स्कूटर के पैसे दे देगी। पोपटलाल, इंश्योरेंस कंपनी स्कूटर के पैसे वापस कर सकती है, लेकिन सखाराम को नहीं। हाँ, और सखाराम सिर्फ स्कूटर नहीं है पोपटलाल, हमारे परिवार का सदस्य है। हाँ बराबर। मैं जानता हूँ भाई, जानता हूँ, मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा। ओए जी तो करता है अभी के अभी उस बादल के पास मैं वापस जाऊं अकेले और उसकी गर्दन रखा हुआ इस बादल ने। शांत हो जा, शांत हो जा। चाचा जी कब से शांति हूँ। और जिस बात का मतलब नहीं है वो बात अभी मत करो भाई। अभी सिर्फ सखाराम को वापस कैसे लाए वो सोचो। सही बात है। भिंडी मास्टर, तू हिम्मत मत हार, हैं? हमारे पास 2 दिन है, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। भिड़े भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी माताजी अच्छे लोगों को रास्ता दिखाई देते हैं। सही बात है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भिड़े बहन, भिड़े भाई, हमें कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। हाँ, बराबर है, बहू एकदम सही कह रही है। भिंडी मास्टर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तो अभी एक काम कर, तू घर जा और कुछ खा ले। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। और जेठिया, महतूस और अय्यर को वापस आ जाने दो, उसके बाद हम सोचते हैं कि इस बारे में क्या करना है, ठीक है? पता नहीं कौन से अशुभ घड़ी पे आप स्कूटर लेकर निकले थे। ये सब ठीक हो जाएगा, माताजी है सब। माधवी भाभी, वो अशुभ घड़ी वो थी जब मैंने सखाराम और बादल भाई की कार के एक्सीडेंट के बारे में सोचा था। अरे क्यों सोचा था? जब जेठालाल और मेहता साहब को पता चलेगा तो वो लोग तो यही कहेंगे कि मैं काली जुबान हूँ। हे भगवान, मैं दिन भर इतना सोचता हूँ, बोलता हूँ कि मेरे लिए रिश्ता आ जाए, मेरी शादी हो जाए, बाजार में महंगाई कम हो जाए। वो तो आज तक नहीं हुआ। एक बार मैंने मजाक में क्या कह दिया कि भिड़े के सखाराम और बादल भाई की कार टकराएगी तो क्या होगा। आपने उस बात को इतना सीरियसली ले लिया कि सच कर दिया। अब ये मुसीबत दी है तो प्लीज उसका कोई हल भी दो। मैं भिड़े को ऐसे नहीं देख सकता। अगर आपको अपना स्कूटर वापस चाहिए तो मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपया दे दो। बादल भाई, बस, अब और कुछ नहीं सुनना है। 1 करोड़ का इंतजाम करो और तुम्हारा स्कूटर वापस ले जाओ। 2 दिन 1 करोड़, नहीं तो सखाराम, हे राम। आओ, चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। देखिए, मैं आपका दर्द समझती हूँ,
हमारा सखाराम इस वक्त ऐसी हालत में है कि आपको क्या, मुझे भी खाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन खाना पड़ेगा ना। माधवी, लेकिन खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आता कि हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। वो बुरे के साथ साथ अच्छा भी हुआ है। क्या अच्छा हुआ है? आपने एक बच्चे की जान बचाई है। कितना पुण्य का काम किया है आपने। पुण्य का काम करने के बावजूद भी सजा भुगत रहा हूँ मैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो बार बार? भरोसा रखिए, हमारा सखाराम जल्दी वापस आ जाएगा। कैसे आएगा माधवी, कैसे आएगा? वो हमारी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बादल भाई के पास अकेले जाता हूँ और फिर से माफी मांगता हूँ। अहो, नहीं, मैं उनसे लिखित में माफी मांगता हूँ, ये सही रहेगा। मैं लिख के माफी मांगूंगा। ये तो सोसाइटी का पैड है, इसमें पर्सनल काम के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ? हाँ, वो मेरी बात सुनिए। मैं ऐसे ही लिख के माफी मांगूंगा। क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं? हाँ, प्रिया बादल भाई। नहीं, प्रिया नहीं, आदरणीय बादल भाई। हाँ। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे पत्थर दिल इंसान के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, हमें माफी मांगनी थी, हम लोगों ने मांग ली। अगर उसको सखाराम वापस करना ही होता ना, वो तभी का तभी कर देता, लेकिन नहीं, उसको हमसे बदला लेना है। चाहे फिर आप लिखित माफीनामा लिखो या साष्टांग नमस्कार करो, वो सखाराम वापस नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। तो क्या करो माधवी? ना ही हमारे पास कहीं से 1 करोड़ रुपए आने वाला है और ना ही दूसरा रास्ता मिलने वाला है। आप फिर नकारात्मक सोच रहे हो। इस मुसीबत का कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मुलाइजा होशियार, भिड़े महल में राजकुमारी सोनालिका भिड़े पधार रही है। क्या हुआ आई बाबा? आप तो कितने टेंशन में क्यों हो? सोनू, हमारा सखाराम किडनैप हो गया है। क्या? हाँ। कैसे, कब? क्या हुआ, तेरे बाबा बाहर गए थे। मेरी जान से प्यारी कार का तूने ये हाल कर दिया। 8 6 2 1। अरे यार पागल है, अरे यार चोर चोर, अरे मैं हेलमेट भी चुरा, चोर। अगर आपको अपना स्कूटर वापस चाहिए तो मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपया दे दो। हम 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? ओह गॉड, ये क्या हो गया? बाबा, अब हम सखाराम को वापस कैसे लाएंगे? तेज तो कड़त नहीं है ना सोनू। आत्माराम भिड़े का घर है ये? हाँ बोलिए। आपका पार्सल है। नहीं, ये हमारा पार्सल नहीं। नहीं आई, ये मैंने मंगवाया था। तुमने क्या मंगवाया? वो परसों हमारे सखाराम का बर्थडे है ना, तो मैंने उसके लिए कवर मंगवाया था। दीजिए, हमारे ये। यहाँ पे एक साइन कर दो। हाँ। थैंक यू। बाबा, कोई फायदा नहीं सोनू, अभी हम ये कवर सखारों को कभी नहीं पहना सकेंगे। जरूर पहनाएंगे। माधवी, हमेशा सकारात्मक सोचने से सकारात्मक होगा ये जरूरी नहीं है। अभी सकारात्मक का हमारे पास आना नामुमकिन है। अहो, जहाँ गोकुल धाम वासी है वहाँ कुछ नामुमकिन नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अकेले नहीं है, पूरा गोकुल धाम हमारे साथ है। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। कहते हैं डूबते को तो तिनके का भी सहारा होता है, और यहाँ तो पूरा का पूरा गोकुलधाम भिड़े के साथ है। माधवी भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा, हम सब भिड़े के साथ। और जब परिवार साथ हो, दोस्त साथ हो, पड़ोसी साथ हो, तो फिर जिंदगी में हर मुश्किल की घड़ी का आप सामना कर सकते हैं। और भिड़े के साथ हम सब लोग हैं। तो ये जो साथ शब्द है ना, बड़ा जादुई है। जब व्यक्ति को पता चलता है कि उसके साथ कोई खड़ा है, उसका कोई हमसफर है, उसके साथ जिंदगी की हर मुश्किल से लोहा लेने के लिए कोई है, तो अपने आप हिम्मत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। जैसे भिड़े के साथ हम सब लोग हैं। और मित्रों, कल लोहड़ी का पर्व है। आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। और यहाँ हम सब मिलकर सोचेंगे कि स्कूटर को वापस कैसे लाया जाए। कोई ना कोई रास्ता हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। अगर आपके पास भी कोई रास्ता हो तो हमें जरूर बताइए। रास्ता चाहे जो हो, लेकिन रास्ते पे सफर होगा हंसी का। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए
हंसते रहिए। बापूजी, भिड़े भाई का स्कूटर छुड़ाने का रास्ता मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ बहू, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अच्छा तेरी जेठा से कोई बात हुई कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं हुई। क्या बात करनी थी बाबूजी? अरे क्या क्या बात करनी थी भाई, कहाँ है तू? और तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है? बहू कब से तेरा फोन ट्राई करिए, तेरा फोन लग ही नहीं रहा है। नहीं, मेरा फोन तो चालू है। सॉरी, बंद है। वो दरअसल एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ मैं मीटिंग में बैठा था ना बापूजी, तो मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। वापस चालू करना भूल गया। सॉरी सॉरी सॉरी। ये चालू कर देता हूँ अभी। हाँ, क्या वैसे क्या क्या बात करनी थी? क्या हुआ? अरे टप्पू के पापा, क्या नहीं हुआ ये पूछिए। अच्छा, क्या नहीं हुआ? अरे क्या क्या नहीं हुआ? बहुत कुछ हो गया। अब तो वही वो बहुत कुछ क्या हुआ? अरे टप्पू के पापा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या क्या गड़बड़ हो गई? वो भिड़े भाई। क्या हुआ भिड़े को? अरे बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है भिड़े भाई पर और भिड़े बहन पर। भिड़े और माधवी भाभी दोनों पर? अरे टप्पू के पापा, भिड़े बहन भिड़े भाई की अर्धांगिनी है, तो भिड़े भाई के ऊपर जो कुछ भी मुसीबत आएगी उसकी आधी हकदार भिड़े बहन भी होंगी ही ना। अरे हाँ भाई, लेकिन अभी तो बताइए कि कैसी मुसीबत, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है उन पर? हाँ, बताती हूँ। बापूजी, मैं बताऊँ या आप बताएंगे? रहने दे, मैं भिड़े को ही पूछ के आता हूँ। वाइडा क्या कर रहा है? बहू बता रही है ना, तो भिड़े के घर जाने की क्या जरूरत है? अरे कहाँ बता रही है बापूजी? कब से पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रही है। मेन बात को छोड़ के आजू बाजू की गोल 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 बातें कर रही है कब से। बहू, हाँ, वो भिड़े भाई के जीवन में बहुत बड़ा भूकंप आ गया है। जो बहू अभी बता दे। हाँ, वो भिड़े भाई का स्कूटर सखाराम भाई किडनैप हो गए हैं। क्या? अरे किडनैप अपहरण हो गया है। अरे वो मैं समझा भाई, लेकिन स्कूटर किडनैप हो गया कैसे? मतलब क्यों? किसने किया? बादल भाई ने। कौन बादल भाई? अरे डॉन बादल भाई, जो अपने कार से बहुत प्यार करते हैं। उसने भिड़े का स्कूटर किडनैप किया? हाँ। क्यों? वो हुआ यूं। 2 दिन 1 करोड़। अरे बाप रे, ये तो वाकई में भिड़े के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। सखाराम तो उसका एकदम चहीता है, और इसलिए इस घटना से बेचारे भिड़े भाई तो एकदम टूट चुके हैं। नहीं नहीं, मैं अभी उसको छोड़ देता हूँ। मेरा मतलब है मैं अभी उसको जरा हिम्मत दे के आता हूँ बाबूजी। हाँ हाँ। नमस्ते माधवी भाभी। अरे जेठा भाई, आइए आइए। दया ने मुझे बताया और सखाराम के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। देखिए ना जेठा भाई, कभी सोचा नहीं हो ऐसी मुसीबत आ गई है। भिड़ा कहाँ है? वो अंदर है, बहुत दुखी है बेचारे। अरे बुलाए बुलाए, अभी उसका मूड ठीक करता हूँ। ऐसा दुखी बैठे रहने से थोड़ी कोई रास्ता मिलेगा। थैंक यू, मैं बुलाती हूँ। आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ बुलाए। आहो, जेठा भाई बुला रहे हैं। उसे बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। तो किधर है रत्नागिरी? सॉरी जेठालाल, मुझे लगा तुम फोन पे हो। सॉरी, लेकिन ये सखाराम की वजह से। हाँ, दया ने बताया मुझे, बहुत दुख हुआ सुन के। बैठ 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 बैठ। अभी ठीक है ना? ठीक है, मतलब अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी उसकी वजह से तो ऐसे दुखी बैठा रहेगा तो सखाराम थोड़ी अपने आप वापस आ जाने वाला है।
क्या किसकी फोटो देख रहा है? अरे सखाराम की। अरे वाह क्या मस्त फोटो है सखाराम की। हार वार पहन के ऐसा लग रहा है सखाराम की अभी अभी शादी हुई है। ए भाई ये फोटो गलती से भी पोपटलाल को मत दिखाना वरना उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं माधवी भाभी क्या सखाराम तक की शादी हो गई लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है। जेठा भैया क्यों हंस रहे हैं आप? तो आज दुकान में बहुत जबरदस्त कॉमेडी जोक्स हो गया माधवी भाभी। हाँ गाय आज क्या हुआ दुकान में खरीदी करने के लिए कपलिंग आया। लिंग कपल असेल। हाँ अरे सुन रहा है बात मेरी। हाँ कपल आया तो लोग ने क्या मोबाइल खरीदा और फिर पति ने क्या पेमेंट देने के लिए क्रेडिट कार्ड दिया। इतने में उसका फोन आया तो फोन में बिजी हो गया और मैंने क्या क्रेडिट कार्ड मशीन में डाला और उनकी जो पत्नी भाभी जी थी उनको मैंने बोला कि भाभी जी इसमें पिन डालिए। तो भाभी जी सर में से पिन निकाल के वो मशीन में डालने लगी। बोलो अगर भाई कमाल से कितनी भोली नहीं। आज के जमाने में भी ऐसे भोले लोग हैं देखो। है भिड़ा किसी के भोलेपन पे ऐसे हंसना नहीं चाहिए जेठालाल। अरे अब क्या हुआ जेठा भैया अभी क्यों हंस रहे हैं? मधु बाबी मैंने एक मस्त एक चीज ढूंढ निकाली है। ओ भिड़ा स्टाइल की शब्द रमत है। अय्या गम्मत है क्या रमत है? वो सखाराम शब्द में ही और दो शब्द छिपे हैं। कौन से? अरे मेरा खास। कैसे का? सखा राम को उल्टा कीजिए। सखाराम मराखास होता है। मराखास सखाराम सखाराम सखाराम। भाभी आप कौन सी टीम में मेरी है? नहीं सॉरी चुकलो मेरा खास बेड़ा ये भूल जाए सब भूल जाए। मैं मेरी एक बात सुन मैं तुझे एक बहुत बढ़िया एकदम फ्रेश मार्केट में एकदम नया ऐसा एक तुझे एक जोक सुनाता हूँ। बस जेठालाल बस। मुझे पता है कि तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए ये सब सुना रहे हो लेकिन मेरा मूड और बिगड़ रहा है। और वैसे भी मेरा मूड तभी ठीक होगा जब मेरा सखा मेरे पास होगा। अरे भिड़े दुख सबके जीवन में आता है लेकिन देख दया की माँ और मेरे बापूजी दोनों हमेशा कहते हैं कि कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे दुख का ऐसा डट के मुकाबला करना चाहिए। अरे कैसे मुकाबला करूं जेठालाल? वो डॉन है डॉन। वो बहुत पावरफुल है बहुत जिद्दी है। उसने चाचा जी की बात नहीं मानी उसने माधवी की बात नहीं मानी। अरे उसे ना पुलिस का डर है ना मीडिया का। एक मिनट ये देखो कैसे निर्दयता से उसको लटका है। देखो मेरा सखाराम गया जेठालाल। शायद मैं 1 करोड़ रुपया देकर उसको वापस ला सकता हूं लेकिन 1 करोड़ रुपया मैं कहां से लाऊंगा? तू टेंशन मत ले मैं हूं ना दोस्त। जेठालाल थैंक यू जेठालाल थैंक यू वेरी मच। आदमी तुम सच कहते थे कि गोकुलधाम वाले हमारी मदद करेंगे। ये जेठालाल जिसे मैं पता नहीं क्या क्या कहता था आज मेरे सखा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपया देने के लिए राजी हो गया। जेठालाल अब जिंदगी भर तुम्हारे फ्लैट का मेंटेनेंस मैं भरूंगा और वो भी टाइम पे। नहीं उसकी जरूरत नहीं मेरा मेंटेनेंस मैं ही भरूंगा। और भाई मैंने कब तुझे बोला कि मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा? अरे अभी तो तुमने बोला ना कि मैं हूं ना। हूँ मतलब हम सब गोकुलधाम वासी मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे ऐसा। अरे कैसे ढूंढोगे रास्ता भाई? वो डॉन है डॉन। अरे वो बादल डॉन है तो हम भी गोकुल धाम वाले हैं। आज तक हमने इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है तो ये क्या है हम सब मिलकर ये मुसीबत का भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे।
कैसे? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? अभी नहीं है, लेकिन ढूंढ लेंगे ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की पुरुष मंडली है ना, सबको बोलता हूँ कि थोड़ी देर बाद इधर तेरे घर पे मिलते हैं, सब मिलके सोचते हैं, देखना कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। भिड़े, अभी ये परेशानी सिर्फ तेरी नहीं, पूरे गोकुलधाम की है। थैंक यू जेठालाल, तुम्हारी बातों से थोड़ी हिम्मत आ गई। बस तो अभी ऐसा हिम्मत बनाए रखना, मैं सबको लेकर थोड़ी देर बाद इधर आता हूँ, ठीक है? ओके मधु, अभी अरे मेहता साहब, जेठालाल, मैं अभी आपको ही मिलने आ रहा था। अच्छा, मैं भी तुमसे मिलने जा रहा था। तुम क्या भिड़े के साथ आ रहे हो? हाँ, और अंजलि ने बताया मुझे, बहुत बुरा हुआ भिड़े के साथ। मैं जरा मिलकर आता हूँ उससे। नहीं मेहता साहब, आप मत जाओ। क्यों? अरे बहुत दुखी है बेचारा, आप जाके वो स्कूटर की बात करोगे और दुखी हो जाएगा। जेठालाल, कई बार मुझे लगता है मेरा और गोकुलधाम का भाग्य बिल्कुल एक जैसा है। न चाहते हुए भी मेरे भाग्य में डाइट फूड जैसे लिखा हुआ है, ठीक वैसे ही गोकुलधाम के भाग्य में न चाहते हुए मुसीबत ही मुसीबत। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे आज तक ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इंसानों का भाग्य होता है, लेकिन निर्जीव चीजों का भी भाग्य होता है, आज पता चला। कैसे? अब ये देखो ना सखाराम, आज उसके भाग्य में तपली की तपली गया। सुबह टप्पू सेना से उसका एक कान टूट गया, और उसके बाद डॉन बादल की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। मेहता साहब, क्या हुआ? क्या काली जबान है पोपटलाल की? क्यों? कैसे? क्या हुआ? अरे भूल गए, सुबह यहाँ पता है वो अकेले अकेले हंस रहा था, तो आपने पूछा था क्या हुआ भाई, क्यों अकेले अकेले हंस रहे हो, तो उसने क्या कहा था? मेरे पास ऐसी एक विचित्र विचार आया क्या? कि भिड़े के स्कूटर का और डॉन बादल की कार का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या अपना भिड़े भी स्कूटर से बहुत प्यार करता है, डॉन बादल को भी अपनी कार जान से ज्यादा प्यारी है, तो दोनों के बीच का झगड़ा कैसा होगा? वाकई जेठालाल, इस पोपटलाल की जुबान तो बड़ी काली है। जो बोला वो हुआ। चलो खबर लेते हैं उसकी। आओ। जेठालाल और मेहता साहब यहाँ? पक्का मुझे सुबह की बात के लिए डांटने आए होंगे। दरवाजा ही नहीं खोलता हूँ। अपने को देख के यार दरवाजा नहीं खोला इसने। मेहता साहब, लगता है पोपटलाल घर में है नहीं। तो फिर वो रिश्ते का मना कर देते। चलो। अरे क्या घर पे नहीं है भाई, दरवाजा खोलने में टाइम तो लगता है ना। आदमी 24 घंटे थोड़ी दरवाजे के पास खड़ा रहता है। आइए आप लोग आइए ना, अंदर आइए बैठिए। आइए बैठिए। हम लोग बैठने नहीं आए। हाँ, उठा। जेठालाल, वो रिश्ते की क्या बात कर रहे थे? तो रिश्ता विश्ता तो हो जाएगा पोपटलाल, ये बताओ टेप है तुम्हारे पास? टेप? नहीं, टेप नहीं है। तो कैंची है? कैंची क्यों? तुम्हारी जुबान काटनी है। जबान संभाल के बात करो जेठालाल। अरे जबान संभाल के, तो अगर तुमने बात की होती ना, तो अभी भीड़े पे जो मुसीबत आई है ना, वो नहीं आती। काली जुबान दिखाओ, अपनी जुबान दिखा, करो जुबान दिखा। अरे देखना क्या है जेठालाल, इस आदमी की जुबान देखने की जरूरत ही नहीं। पक्का इस आदमी की जुबान काली है। मेरी जुबान काली नहीं है। अरे क्या काली नहीं है, काली ही है। तुमने जो बोला सुबह वही हुआ ना? हाँ? अरे ऐसे तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन हुई आज तक? मैं रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि चाचा जी तुम्हें कभी ना डांटे, लेकिन फिर भी रोज तुम्हें चाचा जी से डांट खानी पड़ती है ना। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आपको कभी डाइट फूड ना खाना पड़े, लेकिन फिर भी आपको रोज डाइट फूड खाना पड़ता है ना। अरे सब मासूम सा चेहरा बना के बचने की कोशिश मत करो तुम। ये सब सकारात्मक बात है, इनका खाली जुबान से कोई लेना देना नहीं है। सुबह तुमने नकारात्मक बात की और वो हुई, इसका मतलब है तुम्हारी जुबान काली है। काली है। मेरे हिसाब से नहीं है, आपके हिसाब से है तो सॉरी। अरे क्या सॉरी बोल के क्या फायदा? तुम्हारे सॉरी से अभी क्या भिड़े का सखाराम वापस आ जाएगा? नहीं, एक मिनट जेठालाल, मैंने सखाराम के किडनैप होने की बात की ही नहीं।
फिर भी सखाराम किडनैप हुआ ना, तो फिर कैसे हुई मेरी जबान काली? अरे क्या चालू आदमी है ये। अरे ये तो वही बात हो गई, कल को तुम कहोगे कि वो आदमी गिरना चाहिए, उसका गिरने के बाद उसको चोट लगे तो तुम कहोगे अरे मैंने तो सिर्फ गिरने की बात की थी, चोट लगने की बात थोड़ी ना की थी। मेहता साहब, ये जेठालाल क्या बोल रहा है? क्या क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है जेठालाल। अरे क्या सही बोल रहा है? आप कब से अंधविश्वास वाली बातों में विश्वास करने लगे? होगा ये अंधविश्वास, लेकिन सुबह तुमने नकारात्मक बात की और वो नकारात्मक बात हुई और इसलिए तुम्हारी जुबान काली है। ठीक है, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। अरे लेकिन आज जो कर चुके हो उसका क्या? मेरे ख्याल से एक काम करते हैं जेठालाल, सभी पुरुषों की एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं और फिर कोई आइडिया सोचते हैं क्या करना है। अच्छा, मीटिंग में मेरा आना जरूरी है? अरे तुम्हारा आना जरूरी है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तुम्हारी वजह से भिड़े का सखाराम गया है, तो अभी कोई आइडिया सोचना कि उसको वापस कैसे लाया जाए। जरूर जरूर। आइए। अच्छा मेहता साहब, वो मीटिंग का सबको आप बोल देंगे कि मैं बोल दूं? नहीं, मैं सबको फोन कर दूं। आ जाना कोई अच्छा सा आइडिया सोच के। आइए। वो रिश्ते का मजाक ही था। समझ गया मैं। आदिल इधर। संभल के जरा। माधवी बेटी, तुम भी बैठ। आत्माराम, हम सब लोग तुम्हारे दुख में शामिल हैं, तुम्हारे साथ में हैं। मीटिंग शुरू करो। माधवी भाभी, आओ। सुनिए सुनिए सुनिए। गणेश, सब लोग साइलेंट तो है? दोस्तों, मैं हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का एकमेव दोस्त, पड़ोसी, दुश्मन, रमुज तुम्हें हंसाने के लिए बोला मैंने। बाकी तो हम सब जानते हैं कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, क्यों भाइयों? बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल। तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आज की इस आपातकालीन मीटिंग की शुरुआत करने की घोषणा करता हूं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का सबसे प्रिय, सबसे अजीज, सबसे चहीता जो उनका स्कूटर है सखाराम, उसका डॉन बादल जी का साला डॉन बादल ने किडनैपिंग किया। और सिर्फ किडनैपिंग नहीं किया, बेचारे सखाराम को क्रेन से बांध के आकाश में लटका दिया। सखाराम। उसके बाद बापूजी, भिड़े, माधवी भाभी तीनों जाके डॉन बादल से मिले। भिड़े और माधवी भाभी ने तो उससे माफी भी मांगी। बापूजी ने उसको समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उल्टा उसने कहा कि 2 दिन का टाइम देता हूँ, 2 दिन में 1 करोड़ रुपया देके जाओ और सखाराम को लेके जाओ। और 2 दिन में अगर आप 1 करोड़ रुपया नहीं दे पाए
तो मैं सखाराम को क्रेन से नीचे पटक दूंगा और इस तरह सखाराम के जन्मदिन को ही आखिरी दिन कर दूंगा। सखाराम, आप चिंता मत कीजिए, रोइए मत, सखाराम को कुछ नहीं होगा। हाँ, देखिए पूरा गोकुल धाम हमारे साथ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब तेरे साथ है भिड़े, सब तेरे साथ है। सही बात है, बस अब सोचना ये है कि सखाराम को वापस लाएं कैसे। दोस्तों, पुरुष मंडली भिड़े के घर में जम गई और सबके दिल में एक ही सवाल है कि भिड़े के सखाराम को बादल नाम के डॉन से किस तरह से छुड़वाया जाए। भाई, किसी डॉन से किसी चीज को वापस ले आना उतना ही मुश्किल है जैसे किसी शेर की सवारी करना, लेकिन भिड़े के लिए हमें ये करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे करेंगे हम लोग। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग ये जरूर जानते हैं कि हम गोकुल धाम निवासी जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो किस्मत हमारे साथ ब्रेक डांस करने लगती है, भाग्य हमारे साथ कबड्डी खेलने लगता है। लेकिन क्या करें साहब, कुछ तो करना होगा और हम करेंगे जरूर। और मित्रों, कल मकर संक्रांति है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपको मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण की ढेर सारी शुभकामनाएं। पतंग उड़ाइए, सावधान रहिए, खूब पतंग उड़ाइए, खूब मजे उठाइए। और हमारे यहाँ जंग की पतंग तो उड़ चुकी है, लेकिन कहीं ये पतंग बादल के पीछे ढक न जाए। हमारी पतंग जिसका पेच बादल की पतंग से लड़ चुका है, यानी कि बादल डॉन की पतंग से। अब देखना ही है किसकी पतंग जीत का परचम लहराती है और किसकी पतंग गुल होती है। लेकिन आपकी घरों से हंसी गुल नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो दोस्तों, आज की इस आपातकालीन मीटिंग बुलाने का मुख्य कारण यही है कि हम सब सखाराम को उस डॉन बादल के शिकंजे से कैसे छुड़ाए। शिकंजे से छुड़ाना है या क्रेन से छुड़ाना है? मैं क्रेन ही बोलने वाला था, लेकिन आप बैठे इसलिए आपके मन में मैंने जरा भारी शब्द का प्रयोग किया, शिकंजा। लेकिन अभी आपको हिम्मत नहीं है, छोड़ो। मेरे को तो लगता है पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेगा यार भाई। यार भाई, आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट होने के बावजूद बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं यार। अरे हमने पुलिस कंप्लेंट की तो डॉन बादल सखाराम को क्रेन से फेंक नहीं देगा? नहीं। अरे सखाराम के राम रम जाएंगे यार। जरा सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल कर। हाँ। तो जैसा कि बापूजी ने कहा, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, हम यहाँ मीटिंग में जो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले, जो भी शब्द का प्रयोग करे सोच समझ के करे, क्योंकि उटपटांग शब्दों के प्रयोग से हमारे एकम सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के दिल को ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले। हाँ, बराबर ना भिड़े? तो दोस्तों, अभी मेन मुद्दे पे आते हुए हमें ये सोचना है कि हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के ऊपर ये जो पहाड़ जितनी बड़ी मुसीबत आई है, उससे हम सब कैसे निपटे। किसी के पास कोई आइडिया है कैसे इसको सखाराम को वापस लाया जाए? हाथी भाई। हाँ, आप में से किसी को कोई आइडिया हो तो बताइए। यारो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? एक काम करता हूँ, अपने पिंड से 2000 लोगों को यहाँ पे बुलाता हूँ और फिर हम मिलके उस डॉन बादल के फार्म हाउस पर दावा बोल देते हैं और सखाराम को छुड़ा के ले आते हैं। अरे सोड़ी, हमें जोश में नहीं सोचना है, जरा होश में रह के सोचना है। वो डॉन बादल को क्रेन का बटन दबाने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बरोबर। नहीं। बस सोडी भाई, सखाराम को हानि पहुंचे ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। सोडी भाई प्लीज। नहीं भाभी, भिड़े नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा यार भाई। कुछ नहीं होगा ऐसा। 2000 लोगों का रहने देते हैं। अब वैसे भी क्या है, मान लो अगर 2000 लोगों को यहाँ बुला भी लिया तो 2000 लोग रहेंगे कहाँ? हाँ, बहुत मुश्किल है जेठल। एक कमरे में अगर हम 4 आदमी भी डाले तो 500 कमरे चाहिए भाई। बोलो। और हमारी सोसाइटी में कितने फ्लैट है भिड़े? 48। तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन। यारो, रात को थोड़ी ना रुकने वाले हैं। सवेरे आएंगे, सखाराम को छुड़ाएंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। सोडी, सुबह से शाम तक तो रुकेंगे ना भाई, तो भूखे पेट काम थोड़ी करेंगे। और 2000 लोगों को 2 टाइम का खाना खिलाना आसान थोड़ी है भाई।
ओ मेहता साहब, और गुरुद्वारा साहब में लंगर का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो फिर बुला लो। अरे क्या बुला लो, हैं? क्या बुला लो? अरे 2000 आदमियों को दूर से देखते ही वो डॉन क्रेन का बटन दबा देगा। क्या बुला लो यार भाई, अभी बोला भाई, जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। आप बोल रहे खाली बिना सोचे समझे बुला लो। सॉरी, मत बुला, समझा ना? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो यारो फिर तो एक ही रास्ता बचता है। क्या? भाई वो रास्ता तो सही है ना भाई। मेहता साहब एकदम सही है, 1 करोड़ दे देने हैं और सखाराम नो ले आने हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हो भाई? मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आऊंगा? पिड़ू, और तुझे देने को थोड़ी ना बोल रहा हूँ, आप सब मिलके इकट्ठा करेंगे और उसको दे के आ जाएंगे। नहीं सॉरी, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई। हाँ, एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकल है। अरे 1 करोड़ रुपए देने का क्या मतलब है? 80,000 या 1 लाख में नया स्कूटर आ जाएगा। नया स्कूटर आ जाएगा यार, लेकिन सखाराम नहीं आएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं यार भाई, आप क्या नया स्कूटर आ जाएगा? अरे सखाराम माधवी भाभी ने भिड़े को गिफ्ट दिया है। करोड़ों की भावना जुड़ी है भिड़े की सखाराम के साथ। कुछ समझा यार, बार बार बोलना पड़ रहा है आपको। जरा सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बोलिए। आप समझ ही नहीं रहे। भैया जान दे, समझा ना? करते हैं, समझते हैं नहीं आप। फिर भी 1 करोड़ जमा करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ और सोचते हैं। अरे मेहता साहब, कब से क्या पैसे अदब पढ़ के बैठे हैं? आप बोलिए कुछ तो आइडिया दीजिए। जेठालाल, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन भैया ये समस्या बहुत जटिल है। एकदम से कोई इंस्टेंट आइडिया नहीं दे सकता मैं। और भाई में पोपटलाल कहाँ है? अरे हाँ, वो तो आया ही नहीं। अरे मैंने तो उसी की जिम्मेदारी, उसी की वजह से तो पूरा कांड हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं जेठिया? इसमें उस डिब्बे का क्या लेना देना? अरे बापूजी, सवेरे उसने मेरे और मेहता सबके सामने बोला था कि सोचो अगर भिड़े के स्कूटर सखाराम का एक्सीडेंट तो डॉन बादल की गाड़ी के साथ हो जाए तो कैसा सीन होगा। ऐसा खुद ने बोला था, उसने बोला और उसके बाद ये हुआ। तो हुआ ना वो जिम्मेदार। पोपटलाल ने ऐसे बोला? पोपटलाल नरकुंडी, नश्तर लगा दिया मेरे सखाराम को। वो क्या कुछ भी बोल रहे हो? माना कि पोपट बाबूजी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर अगर पोपट बाबूजी ऐसा नहीं बोलते तो भी भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता ना। सही बात। हाँ, अब मेरे को समझ में आया कि ये पोपटलाल मीटिंग में आया क्यों नहीं। अब ये तो वही बात हो गई, चोर की दाढ़ी में ठुमका। ठुमका नहीं अय्यर भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, हमसे नजरें तो मिला नहीं पाएगा, इसलिए मीटिंग में आया नहीं है वो। सही बात है। पोपटलाल को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं तुम भी कुछ उपाय सोचो। फोन लगाइए उसको पोपटलाल। फोन लगाने की जरूरत है, मैं भी उसको उठा के लेके आता हूँ। अरे सॉरी, बैठ भाई, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया। पोपटलाल, तुमने मेरे सखाराम के बारे में ऐसा सोचा कि उसका डॉन की कार के साथ एक्सीडेंट हो जाए? अरे भाई भिड़े, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, दिल से सॉरी। लेकिन मेरा बोलना और सखाराम का एक्सीडेंट होना सिर्फ एक संयोग है, कोइंसिडेंस। पर एक्सीडेंट होकर आत्माराम का सखाराम तो आसमान में लटक गया ना। हाँ। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि सखाराम को कैसे वापस लाए। ये कुछ सोच के आया होगा ना। हाँ भाई बताओ, क्या सोच के आए हो? अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है जेठालाल, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। सखाराम नहीं मिला बेटे। पोपटलाल, इस वक्त हमारे लिए सिर्फ एक ही खुशखबरी हो सकती है, सखाराम का सलामत वापस आना। हाँ भिड़े, सखाराम को सही सलामत वापस लाने के लिए मैंने उपाय सोच लिया है। और ऐसा उपाय सोचा है
कि वो डॉन बादल सखाराम को इज्जत के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में छोड़ के जाएगा। अच्छा बता क्या उपाय? बताता हूँ। भाई उपाय ये है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, हमें भी इस मामले में कुछ ऐसा ही करना होगा। अरे भाई तू ये लोहा कांटा सब बाजू में रखना, जल्दी से बता उपाय क्या सोचा है तूने? हाँ बताता हूँ चाचा जी। उपाय ये है कि जैसे बादल भाई डॉन है, उनका मुकाबला करने के लिए हमें भी एक डॉन चाहिए। पोपटलाल, हम लोग किसी डॉन को थोड़ी जानते हैं भाई। सही बात है। और मैं एक डॉन को जानता हूँ। अच्छा, वो भी रिटायर हो गया है और काफी वक्त से जेल में है। हम लोगों को मिलके उसकी जमानत करवानी पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सोनी। मैं एक डॉन को जानता हूँ जो अभी भी काम कर रहा है। क्या वो चाचा जी क्या? पोपटलाल तुम क्या बोल रहे थे? तुम किसे जानते हो? कौन है वो डॉन? भाई उस डॉन का नाम है तूफान भाई। बहुत बड़े डॉन है। तूफान भाई तूफान एक्सप्रेस के मालिक है? अरे नहीं जेठालाल भाई, तूफान भाई का तूफान एक्सप्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो एकदम इंडिपेंडेंट अलग डॉन है और मेरे दोस्त है। तो जेठालाल जर्नलिस्ट बनने से पहले पोपटलाल डॉन के साथ काम करता था, नहीं पोपटलाल? अरे यार भाई क्या कुछ भी बोल रहे हैं? हाँ यार भाई क्या बोल रहे हैं? पोपटलाल एक डॉन के साथ क्यों काम करेगा? तो क्यों नहीं कर सकता? अरे इसका नेचर ही देखो, हमेशा झगड़ा करता रहता है। वो यार भाई कब झगड़ा किया मैंने आपसे? अभी ये क्या कर रहे हो? यार उसको तूफान के बारे में एक्सप्रेस करने का मौका तो दो भाई। बोलो पोपटलाल बोलो। मैंने तूफान भाई का हमारे तूफान एक्सप्रेस के लिए इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू का टाइटल था तूफान भाई का तूफान एक्सप्रेस में पहला इंटरव्यू। इंटरव्यू सुपर हिट हो गया था और उस इंटरव्यू के बाद तूफान भाई बहुत पॉपुलर हो गए और उन्होंने मुझे बुलाकर अपना आत्मीय बना लिया। लेकिन पप्पू, तेरा ये तूफानी डॉन बादल डॉन के आगे खड़ा हो सके इतना पावरफुल है? हाँ? अरे हाँ सोडी, वो बहुत पावरफुल है। एज ए सेकंड थॉट, हमको सकाराम को छुड़ाने के लिए गुंडों का मदद लेना चाहिए। ये भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉजिकली तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास रास्ता क्या है? दूसरा कुछ आ रहा ही नहीं है भाई। हाँ। सही बात है। और वैसे भी हमें थोड़ी ही कोई तूफान भाई से क्राइम करवाना है। हाँ। और उसकी मदद से अपने पिड़ू के सकाराम को छुड़वाना है बस। लेकिन पोपटलाल ये तूफान भाई हमारी मदद करेंगे ना? अरे करेंगे भाई, भिड़े बिल्कुल करेंगे। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था ना, तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि भाई पोपटलाल, तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई भी काम पड़े तो मुझे याद करना, ये सोचकर कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वाह। और मैं उन्हें कहूंगा ना तो वो यहाँ हमारी सोसाइटी में भी आ जाएंगे। वाह पोपट भाऊजी, भगवान करे आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू भाभी। तुम फोन लगाओ। अभी लगाता हूँ। फोन स्पीकर पे रखता हूँ, देखना मेरी आवाज सुनते ही खुशी से उछल पड़ेंगे। और पप्पू, और लगता है तेरा नंबर उसके पास सेव नहीं है, और अनजान लोगों का नंबर डॉन भाई तो उठाएंगे नहीं। नहीं सुनिए, मेरा नंबर उनके पास सेव्ड है, इसीलिए नहीं उठाया होगा। मारा, तुमको तमिल आता है? हाँ आती है। कैसे? अरे वो मेरा एक स्टूडेंट था ना, उसकी मम्मी तमिल थी। कौन? वो मिसेस अयंगर। उन्होंने कब आपको तमिल सिखाई? उन्होंने मुझे तमिल नहीं सिखाई। वो अपने बच्चों को हमेशा बोलती रहती थी, नी सुम्मा उखारो। मैंने एक दिन पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला कि तू अप्पा बस।
मतलब तुम शांत रहो, इसलिए मैंने अय्यर को बोला कि तू गप्पो बस। आई मीन नी सुम्मा ओकारो, तुम्ही ओका हो, तुम्ही बोला हो। क्या बोलूं? मतलब उसको फोन लगाओ, स्पीकर पे रखो। हाँ हाँ हाँ, स्पीकर पे ही है फोन तो। उठा नहीं रहे हैं। अरे हाँ, शायद वो दुबई में होंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास उनका इंटरनेशनल नंबर है, मैं उस पर फोन करता हूँ। नहीं कर सकता। क्यों? क्यों क्या जनरल? इंटरनेशनल कॉल है, उसके मोबाइल में बैलेंस ही नहीं हो। कोई बात नहीं, अभी फोन लगा लो, बाद में मैं रिचार्ज करवा दूंगा। अरे बैलेंस ही नहीं है तो फोन लगेगा कैसे? एक मिनट, अभी करवाता हूँ, रुको। चलो हो गया, 1000 का रिचार्ज करवा दिया। 1000 का क्यों किया? पोपटलाल तुम 1000 रुपए की चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अभी फोन लगाओ। हाँ हाँ पोपट भौजी। हेलो। उठा उठा उठा, देखो उठा। हाँ तू उठा। हेलो हेलो, तूफान भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। कौन पोपटलाल? क्या कल्याण? अरे पहचाना नहीं? तूफान एक्सप्रेस से वो पत्रकार पोपटलाल, आपका इंटरव्यू लिया था। अरे हाँ, छाते वाला। वही छाते वाला। कैसा है छाते वाले? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, आप कैसे हैं भाई? डॉन हमेशा मजे में ही होवे। इंटरव्यू के टाइम पे तू बड़ा सादी सादी कर रहा था। गुरु बच्चे कैसे हैं तारे? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। आपके ध्यान में कोई सुकन्या? अरे मुद्द्याचं बोलना। शादी की बात नहीं करते हैं। हाँ। भाई अभी आप कहाँ हैं? हम हैं आज दुबई और कल सुबह मुंबई। क्या मदद चाहिए तन्ने? ओहो, आपको कैसे पता चला कि मैंने मदद के लिए फोन किया? अरे हमारे गांव में कहावत से, जब धरती लगे फटने तिब प्रसाद लगे बटने। थारे जैसे शरीफ आदमी पे कोई मुसीबत आई होगी तभी ना हमारे जैसे डॉन को फोन किया। बोल, क्या मुसीबत आई है थारे पे? देख, फिक्र ना कर, तूफान सू मैं तूफान। मैं आऊं तो सब उड़ जावे। बोल, क्या मदद चाहिए? तूफान भाई, मेरा एक खास दोस्त है, आत्माराम तुकाराम भिड़े, मेरी सोसाइटी में रहता है, पेशे से शिक्षक है। उसका एक बहुत ही प्यारा स्कूटर है, उसे किसी ने उठा लिया है। 2 दिन 1 करोड़। अब आप ही बताइए क्या करें? इतनी सी बात के लिए फोन किया तूने? चल चल, फिक्र मत कर, सारा काम हो जाएगा। पक्का पक्का तूफान भाई? क्यों रहे? अरे को मेरी काबिलियत पे शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसे ही निकल गया आदतन। बुरी आदत है, बदल ले। तूफान सो मैं तूफान, मारे आगे चट्टाने उड़ जावे हैं तो ये छोटा मोटा बादल की चीज है, उड़ा देंगे उसको भी। फिक्र ना कर, अरे दोस्त का स्कूटर मिल जावेगो। थैंक यू तूफान भाई। हाँ। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है। अब क्या हुआ भाई? वो भाई ने कहा है कि वो 2 दिन में स्कूटर गिरा देगा, तो हमें जल्द से जल्द स्कूटर को छुड़वाना पड़ेगा। अबे ऐसे कैसे गिराएगा स्कूटर? उसको ना गिरा दूं मैं? तू फिक्र ना कर, कल सुबह मुंबई पहुंचते ही पहले तेरा काम करूंगा मैं। अरे थैंक यू तूफान भाई। हाँ, तो कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, आ जाइयो, ठीक है? अच्छा तूफान भाई, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ सकते हैं, हम यहीं से साथ में चले जाएंगे। मैं अभी आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। चल ठीक है बेटा, गोकुल धाम के चक्कर भी काट ही लेते हैं। कल मिलते हैं गोकुल धाम में। थैंक यू तूफान भाई, थैंक यू। चल रहा कभी
वह दूध दो कोई। तो भाई कल सुबह 10 बजे तूफान भाई हमारी सोसाइटी में आएंगे, तो हम सब कल सुबह 10 बजे सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं। भिड़े बस ना भाई, अभी तो कोई टेंशन नहीं है ना। कल सुबह सखाराम तेरी बाहों में होगा। मतलब कल सुबह सखाराम तुम्हारी राहों में होगा। वो रॉक का बो। हाँ फिरो, ओए कल तेरा सखाराम तेरे पास होगा और परसों हम सब मिलके उसका जन्मदिन मनाएंगे, साथ में केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सखाराम, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसलिए भाई भिड़े अब बिल्कुल चिंता मत करो, शांति से आराम करो। कल सुबह हम लोग आते हैं और अभी चलते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। पोपटलाल once again थैंक यू। ईश्वरा, पोपट भौजी ने तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया नहीं? खरे खरे, ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ एक बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन पोपटलाल ने उस पत्थर का वजन फूल जितना कर दिया। अब कल सुबह होते ही सखाराम हमारे घर पे होगा माधवी। बस कल सुबह होते ही बादल को हटाने गोकुलधाम में तूफान आएगा। सुना आपने, बादल से लोहा लेने के लिए तूफान आ रहा है। भाई पोपटलाल ने भी क्या गजब दिमाग लगाया है, बादल को हटाने के लिए तूफान। कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, तो बादल को हटाने के लिए तूफान। अब लगता है कि भिड़े का स्कूटर मिल जाएगा, उम्मीद जगी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये तूफान बादल को उड़ा ले जाएगा या बादल बिजली बन के तूफान पे बरसेगा? क्या ये तूफान बादल की दुनिया हिला देगा या बादल तूफान को ले जाएगा कहीं दूर? अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि दोनों है तो एक ही बिरादरी के, गुंडे बदमाश बिरादरी के। कौन किसको धोबी पछाड़ देता है, ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात तो ये भी होगी क्या भिड़े का स्कूटर वापस मिलेगा। हमारी ओर से तो तैयारी हो चुकी है, हमने हमारा हथियार यानी कि तूफान नाम का तीर तैयार कर लिया है। अब यहाँ होगा घमासान, लेकिन आपके घरों में होगा हंसी का घमासान जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या करेगा तूफान बादल के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.